हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस रामपुर में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं। यहाँ जो है, रूही अपने घर से कहीं दूर 300 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। ठीक है, कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर के पहले स्थिति में कहा जा रहा है कि जब वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यानी कि रेलगाड़ी से कितना दूरी तय करती है? 60 किलोमीटर। ठीक है, जब यह 300 में से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से दूरी तय करती है तो बचा कितना? 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर यह बस से दूरी तय कर रही है। ठीक है, तब उसे समय लगता है, टोटल समय लगता है उसे 4 घंटा। कितना? 4 घंटा, जो कि दिया हुआ है। अब फिर से कह रहा है कि जब यह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और बाकी का बस से तय करता है तब उसे 10 मिनट इससे अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि रेलगाड़ी और बस इस दोनों का चाल क्या होगा। तो आपको पता है कि जब भी कभी हम इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं तो जो पूछा जाता है उसे हम एक्स और वाई के रूप में मान लेते हैं। यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर से बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ जो हमसे पूछा जा रहा था रेलगाड़ी और बस की चाल, हमने इस दोनों के चाल को x और y के रूप में मान लिया है। इसके आगे हम लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि 300 किलोमीटर कुल दूरी है, जिसमें से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और बाकी बस से 240 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो आपको पता होगा कि समय बराबर सूत्र क्या होता है। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 60 किलोमीटर। दूसरा है बस द्वारा तय की गई दूरी, तो इसका है तो 240 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम समय निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे इसलिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो रेलगाड़ी कितना समय लेगा? इसका दूरी 60 और बट्टा में चाल इसकी x। तो क्या हो जाएगा? ये 60 बट्टा x घंटा। फिर से उसी प्रकार क्या लिखेंगे कि बस द्वारा लिया गया समय। तो बस कितना समय लेगा? तो बस जो है वो 240 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और इसकी चाल है y। तो क्या हो जाएगा? ये 240 बट्टा y। इतना घंटा ये कौन लेगा? बस लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कितना समय लग रहा है? 4 घंटा का समय लग रहा है। तो कुछ समय रेलगाड़ी ले रहा है और कुछ समय बस ले रहा है, तो दोनों मिला करके घर पहुंचने में 4 घंटा का समय लगता है। रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है? 60 बट्टा एक्स। इसे लिखेंगे हम 60 बट्टा एक्स प्लस बस द्वारा लिया गया समय 240 बट्टा वाई। दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 4 घंटा हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि पूरे में 4 से भाग लग रहा है, यानी कि 60, 240 और 4, सब में हम 4 से भाग लगा सकते हैं। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं कि 4 से भाग लगाने पर ये 15 चौका 60, यानी कि यहाँ पर 15 बचेगा। 15 बट्टा एक्स प्लस ये हो जाएगा 60 बट्टा वाई बराबर, इसको 4 से भाग लगाएंगे तो ये बनेगा 1। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। हम लिखेंगे यहाँ से पुनः फिर से दूसरा स्थिति में क्या कह रहा है कि दूसरा स्थिति में कह रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से तय हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि पुनः रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो रेलगाड़ी कितना दूरी तय कर रहा है? 100 किलोमीटर। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा? बस द्वारा तय की गई दूरी। तो बस कितना दूरी तय करेगा? जब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी दूरी तय कर रहा है तो 300 में से 100 को माइनस कर देंगे तो 200 किलोमीटर बस तय करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि इसलिए अब जब इसका दूरी रेलगाड़ी का 100 किलोमीटर है तो इसका समय कितना होगा? तो लिखेंगे
कि रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। तो रेलगाड़ी कितना समय लेगा, जबकि समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो दूरी कितना है रेलगाड़ी का 100 और चाल कितना है x। ठीक है, तो इतना घंटा ये समय लेगा। अब फिर से क्या हो जाएगा, बस का क्या लिखेंगे, बस द्वारा लिया गया समय। तो बस जो है समय लेगा कितना, तो बस का कितना है 200 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा ये 200 बट्टा y, इतना घंटा ये समय लेगा लिखेंगे। इसलिए तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से तय हो रहा है तो कितना समय लगता है, पहले से 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 100 बट्टा x प्लस 200 बट्टा y बराबर, पहले लग रहा था 4 घंटा, अब उससे भी 10 मिनट ज़्यादा लगता है। इसका अर्थ क्या होगा 4 घंटा और 10 मिनट। ठीक है, क्या आ जाएगा 100 बट्टा x प्लस 200 बट्टा y बराबर, ये तो घंटा में है, ये मिनट में, तो इसे भी हम जब घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये 4 घंटा है और प्लस 10 मिनट है, तो अगर हम ये 10 मिनट को घंटा में बदलते हैं तो बट्टा 60 करना होगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1 बट्टा 6। और जब इसे हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौका 24 और 24 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 बट्टा 6, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा समय। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना 25 बट्टा 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ऊपर अंश में पूरे में 25 से भाग लग रहा है, जिसे हम पूरे में 25 से भाग लगा देंगे तो क्या बनेगा ये, तो ये हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं जब इसे 25 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 बट्टा x प्लस इसमें जब हम 25 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 बट्टा y, और जब इसमें 25 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टा 6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि पिछले क्वेश्चन में जैसे बनाते थे कि देखिए यहाँ पर जब इसे हम 4 को अलग करेंगे तो 1 बट्टा x बनेगा और 8 को अलग करेंगे तो 1 बट्टा y बनेगा। यहाँ पर भी जब 15 को अलग करेंगे तो 1 बट्टा x और 60 को अलग करेंगे तो 1 बट्टा y, यानी कि दोनों में 1 बट्टा x और 1 बट्टा y मिल रहा है। तो हम इस प्रकार से हम क्या मान सकते हैं, ए बी के रूप में मान सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, यदि 1 बट्टा x बराबर a और 1 बट्टा y बराबर b, तो क्या बनेगा हमारा समीकरण। तो जब यहाँ पर हम 15 को अलग करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 15 गुना 1 बट्टा x और 60 गुना 1 बट्टा y बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बट्टा x की जगह पर जब हम a रखेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 15a प्लस फिर से जब यहाँ पर 1 बट्टा y की जगह पर b रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 60b बराबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, दूसरा समीकरण में जो है 4 बट्टा एक्स, जब इसके जगह पर इस 4 को हटाएंगे तो 1 बट्टा एक्स होगा और इसके जगह पर a रखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 4a प्लस 8 को जब हटाएंगे तो 1 बट्टा वाई बनेगा और 1 बट्टा वाई के जगह पर b रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8b बराबर 1 बट्टा 6। अब यहाँ देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है और जब इसे तिर्यक गुना करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये बन जाएगा। तो जब इसे हम तिर्यक गुना करेंगे तो 6 चौका 24 a प्लस 8 छक्का 48 b बराबर 1। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक, तो विलोपन विधि में हमने क्या पढ़ा था कि पहले समीकरण का जो संख्या है उससे हम दूसरे समीकरण में गुना करेंगे और दूसरे समीकरण का जो संख्या है उसको पहले समीकरण में गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पहले समीकरण को हम 24 से गुना करेंगे और दूसरे समीकरण को 15 से गुना करेंगे। ये दोनों आपस में 3 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि इस समीकरण को हम 8 से गुना करेंगे और इस समीकरण को 5 से गुना करेंगे। तो आगे हम लिख लेंगे, तो आगे लिख लेते हैं कि समीकरण 1 को 8 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुना करके घटाने पर, तो हम यहाँ पर गुना करके इस समीकरण को घटाएंगे। तो पहले इस समीकरण को 8 से गुना करेंगे तो 15 8 होता है 120, यहाँ हो जाएगा कितना 120a। फिर से 60 को जब 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 छक 48 यानी कि 480b बराबर 8 एकम 8। ठीक है, फिर से जब इस समीकरण को 5 से गुना करेंगे तो 24 25 फिर से कितना हो जाएगा 120a प्लस
48 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 पचे 40 का 0, बाकी 4 और 4 पचे 20, 4 24, 24 240 भी हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक, जब इसे माइनस करेंगे तो दूसरे समीकरण का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये तो कट गया और इसे हम जब माइनस करेंगे तो 480 में से 240 माइनस हो जाएगा तो ये होगा 240 बी बराबर, यहाँ देखिए जब 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो बी का मान क्या हो गया, तो बी का मान हो गया 3/240, काटने पर 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 8 तिया 24 यानी कि 80 बार में। तो बी का मान हो गया 1/80। ठीक है, ये हो गया बी का मान। अब यहाँ पर बी के मान को हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख करके ए का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि इसके आगे का क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर b का मान आया 1/80, तो समीकरण 1 में जहाँ पर b है तहाँ पर 1/80 रखेंगे तो क्या बनेगा ये, यहाँ पर हम लिखेंगे कि b का मान 1 में रखने पर, तो b का मान जब हम 1 में रखेंगे, यहाँ पर इस b के जगह पर जब 1/80 रखेंगे तो क्या बनेगा ये 15a प्लस 60 गुना 1/80 बराबर 1। तो यहाँ से 60 और 80 20 से कट जाएगा, 20 तिया 60 और 20 चौका 80, तो क्या हो जाएगा ये 15a प्लस 3/4 बराबर 1। जब इसे हम आगे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ये 15a बराबर 1 माइनस 3/4। जब इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 15a बराबर 4 एकम 4 और 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1/4, ये 15 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा a बराबर 1/15 को हम 4 से गुना कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 15 चौका 60, तो a का मान क्या हो गया 1/60। ठीक है, अब हमने 1/x को a माना है और 1/y को b माना है, तो क्या हो जाएगा ये, तो हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर a का मान हमारा क्या है 1/60, तो यहाँ पर 1/60 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/x बराबर 1/60, तिर्यक गुना करने पर x का मान क्या हो जाएगा 60, फिर से क्या हो जाएगा ये 1/y बराबर b का मान हमारे पास क्या आया है 1/80, तो क्या हो जाएगा ये 1/80। जब इसे हम तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 80, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमने रेलगाड़ी के चाल को x माना था और बस के चाल को y माना था। तो रेलगाड़ी का चाल हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।